जब ज़्यादातर राज्य अंग्रेज़ों के अधीन हो चुके थे, तब भारत का एक इकलौता राजा अंग्रेज़ों से आखिरी सांस तक लड़ा और लड़ते-लड़ते मर गया। इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। नेपोलियन ने उन्हें एक ताकतवर योद्धा कहा था। भारत के यह पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और विश्व की सबसे पहली मिसाइल बनाने का कीर्तिमान भी इन्होंने किया और 1792 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में इसको इस्तेमाल भी किया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों को बार-बार हराने वाले राजा, गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक के सबसे बड़े जानकार थे। इनका जन्म 20 नवंबर 1950 में देवनी यानी आज के बेंगलोर में हुआ था। इनका नाम टीपू मस्तान औलिया के नाम से टीपू सुल्तान रखा गया। इनके पिता हैदर अली 1961 में मैसूर के शासक बने। हैदर अली बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मिलिट्री अफेयर्स और राजनीति को वह बहुत अच्छे से समझते थे। इसी सूझबूझ के कारण ही एक मिलिट्री लीडर से मैसूर के शासक बने। लेकिन टीपू को उन्होंने अच्छी सी अच्छी तालीम दी। पर्शियन, उर्दू, कन्नड़ जैसी भाषाओं का ज्ञान, फ्रेंच टीचर से तलवारबाजी के गुण लिए, घुड़सवारी, गोली चलाने आदि का ज्ञान दिया। टीपू बहुत जल्दी सभी चीजों में निपुण हो गए थे। हैदर अली 1966 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। टीपू सिर्फ 15 साल के थे। इसी लड़ाई में ही उन्होंने अपना कौशल दिखाया। उनके पिता यह जान गए थे कि टीपू अब किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजों पर भारी पड़ सकता है। इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ मराठाओं और कर्नाटक के नवाबों ने दिया और दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम हैदर अली के साथ थे। हैदर अली ने अंग्रेजों और मराठाओं को मार भगाया और उनकी जीत हुई। इसके बाद मराठाओं ने बहुत बार उनकी रियासत पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह कभी भी कामयाब नहीं हो सके। 1780 में हैदर अली का सामना दूसरी बार अंग्रेजों से हुआ। हैदर अली ने कर्नाटक पे धावा बोला तो वहां के नवाबों की मदद के लिए अंग्रेज सामने आए। इस युद्ध में मराठाओं ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। 1782 में एक बीमारी के चलते हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान को शासक चुना गया। लेकिन युद्ध नहीं रुका। युद्ध 1784 तक चलता रहा और टीपू सुल्तान ने ज्यादातर दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया था। फिर 1790 में मराठाओं, निजामों और अंग्रेजों ने तीनों तरफ से टीपू सुल्तान के राज्यों पर हमला किया। 2 साल युद्ध चला और सबने मिलकर टीपू सुल्तान को हरा दिया और उसके आधे राज्य पर कब्जा कर लिया। इसके बाद टीपू के पास बहुत ही छोटा सा राज्य बचा था। 1798 में अंग्रेजों ने निजामों की मदद से टीपू को फिर से हरा दिया। टीपू को फ्रांस आर्मी ने वहां से निकलने के लिए कहा, लेकिन टीपू ने कहा, बकरी की तरह 1000 दिन जीने से अच्छा मैं एक दिन शेर की तरह जीना चाहूंगा। 4 मई 1799 को टीपू अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेज उनकी तलवारें और तोप इंग्लैंड ले गए, जो कि आज इंग्लैंड के म्यूजियम में शोभा बढ़ा रही हैं। मराठाओं और निजामों ने अगर अंग्रेजों का साथ ना दिया होता तो शायद टीपू अंग्रेजों को दक्षिण भारत में ही रोक लेता और उनका साम्राज्य पूरे भारत तक ना पहुंचता। एक किस्सा मशहूर है, जब मराठा युद्ध ना जीत सके तो वापस जाते जाते वह टीपू की सल्तनत का एक मंदिर तोड़ गए और वहां के पुजारियों को भी मार दिया गया। टीपू को पता लगा तो उन्होंने मंदिर फिर से बनवाया और इसके अलावा 156 मंदिरों को गांठ भी थी। यकीनन टीपू ने भी मंदिर तोड़े होंगे, लेकिन धर्म के लिए नहीं, सत्ता के लिए। टीपू सुल्तान बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस की माने तो वह एक सेकुलर राजा थे और एक क्रूर शासक नहीं थे, जैसे कि दिखाया जाता रहा है। न टीपू कभी अंग्रेजों के आगे झुका और ना ही उनके साथ कभी कोई समझौता किया। ताकतवर मराठा भी बार-बार प्रयास करने के बावजूद कभी भी टीपू को हरा नहीं पाए थे। इसीलिए निजामों, मराठाओं और अंग्रेजों ने मिलकर टीपू के खिलाफ षड्यंत्र रचा। टीपू इतिहास के अंत तक एक वीर योद्धा के रूप में याद किए जाएंगे।